नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के 26 एयरक्राफ्ट के टेंडर को लेकर के एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है और साथ ही साथ यहां पर भारतीय वायुसेना भविष्य में एमएमआरसी डील को लेकर के क्या बड़ा फैसला ले सकती है, उसको लेकर के भी कुछ इंडिकेशंस यहां पर सामने निकल करके आई है। तो डेफिनेटली आप सब लोगों ने एक दो दिन पहले कुछ मीडिया आर्टिकल्स को देखा होगा जहाँ पर यह क्लेम किया गया था कि भारतीय नौसेना ने अपने जो राफेल और साथ में F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट है, तो इनकी जो ट्रायल्स हैं वे यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत अपने बेड़े में शामिल किया है, जिसके लिए हमको और नए जो नेवल फाइटर जेट्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसी के लिए भारतीय नौसेना ने दोनों फाइटर जेट्स के जो ट्रायल्स हैं वे कंप्लीट किए हैं और अब उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट सौंपी है, जहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि जो राफेल फाइटर जेट है ये हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करता है और साथ में अब इसके जो ऑर्डर हैं वे यहाँ पर प्लेस किए जा सकते हैं। आप सब इससे रिलेटेड द प्रिंट का जो आर्टिकल है उसे भी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जहाँ पर साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि राफेल ने अपने जो ट्रायल्स है इनको सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है और साथ ही साथ भारतीय नौसेना की जो डिमांड्स है वे भी इस फाइटर जेट के द्वारा पूरी की गई है। लेकिन अगर आप राफेल M की एक सबसे ज़्यादा बड़ी वीकनेस की बात करते हैं तो आप सबको पता होगा कि राफेल के जो विंग्स हैं वे फोल्ड नहीं होते हैं, जिसके कारण INS विक्रांत की जो 10 मीटर की लिफ्ट है उसके ऊपर ये इतनी आसानी से फिट नहीं होगा। तो यहाँ पर दसोल्ट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जहाँ पर इसके जो विंग्स हैं हो सकता है कि या तो उनको फोल्ड किया जाए या फिर इसके कुछ पार्ट्स को रिमूव करके इसका इस्तेमाल INS विक्रांत के ऊपर भी किया जा सकता है। इसके बाद में अगर आप राफेल के जो चांसेस हैं उनको देखते हैं शुरुआत से, तो आप सब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं F-18 और साथ में राफेल में जो टक्कर थी वो कांटे की थी। F-18 सुपर हॉर्नेट का जो ब्लॉक 3 वेरिएंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, भारतीय नौसेना की जितनी भी डिमांड्स है उनको वो पूरी करता है और साथ में कई बार तो वो कई मामलों में राफेल से आगे भी निकल जाता है। लेकिन जब अमेरिका और फ्रांस दोनों देशों में गुडविल की बात आती है तो यहाँ पर जो फ्रांस है वो कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है और भारत पहले से ही उनसे लगभग 36 की संख्या में राफेल फाइटर जेट को परचेज कर चुका है, तो ये एडवांटेज भी दसोल्ट को पहले से ही मिलता है। इसके बाद में जो भारतीय नौसेना यहाँ पर फ्रांस से 27 की संख्या में राफेल फाइटर जेट को खरीदेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब जो नंबर है उसे 26 से बढ़ा करके 27 के आसपास का बताया जा रहा है, जिसमें 27 जो फाइटर जेट हैं वे भारतीय नौसेना के द्वारा परचेज किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो राफेल M और भारतीय वायुसेना के जो राफेल हैं तो इनमें दोनों में ही सेम इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि साफरान के जो स्नैकमा M88 इंजन है ये दोनों ही फाइटर जेट में लग करके आते हैं। इसके बाद में भारतीय वायुसेना के साथ में जो भारतीय नौसेना के राफेल होंगे ये 70% जो कॉमनैलिटीज़ है उनको शेयर करेंगे और इसके बाद दसोल्ट ने हमको ये भी ऑफर किया है कि भविष्य में इसके जो अपग्रेड्स हैं वे भी यहाँ पर किए जाएंगे और साथ में जो डिस्काउंट है वो भी फ्रांस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा ऑफर किया गया होगा। हालांकि डिस्काउंट कितना ज़्यादा मिलेगा इसके बारे में कोई रिपोर्ट्स तो नहीं है, लेकिन जब MMRC डील के तहत हमने राफेल को खरीदने का फैसला किया था तो उस समय फ्रांस का ये ऑफर था कि अगर हम राफेल के और फॉलोअन ऑर्डर देते हैं तो यहाँ पर 40% तक का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर भारत को दिया जा सकता है। अब ये किस वेरिएंट की बात कर रहे हैं ये यहाँ पर कहना मुश्किल होगा, क्योंकि ये डिस्काउंट भारत को उस समय ऑफर किया गया था जब फ्रांस को उम्मीद थी कि हम राफेल के F3 वेरिएंट के ही जो और ऑर्डर हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। जबकि अगर आप F4 वेरिएंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी आप सबको बढ़ते हुए दिखाई देगी। तो ये तो थी हमारी भारतीय नौसेना को लेकर के द प्रिंट की रिपोर्ट, जिसके बारे में मैंने आप सबको बता दिया। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना की भी। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स कुछ ऐसी है कि भारतीय वायुसेना भी MMRC डील के तहत लगभग 44 जो राफेल फाइटर जेट्स हैं उन्हीं को परचेज कर सकती है, यानी कि कुल मिलाकर के भारत के द्वारा अब फ्रांस को 81 की संख्या में जो राफेल के ऑर्डर हैं वे यहाँ पर दिए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले तो 27 तो भारतीय नौसेना के लिए होंगे और 114 की बजाय अब लगभग 54 यानी कि 54 के आसपास जो ऑर्डर है वे राफेल के F4 वेरिएंट के लिए यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो भारतीय वायुसेना जब भी अब जाएगी तो वे राफेल के F4 वेरिएंट के लिए जाएंगी, जिसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है
वो अभी होना बाकी है, उसको 2024 तक ही यहाँ पर कंडक्ट किया जा सकता होगा। तो उससे पहले यहाँ पर भारतीय वायुसेना के द्वारा कोई ऑर्डर दिया जाए, इसके जो चांसेस है वे थोड़े से कम है, लेकिन हो सकता है कि ऑर्डर प्लेस भी कर दिया जाए। तो MMRC डील के तहत फ्रांस ने जो डीले देखा है, तो उसके बाद कुछ दिन पहले उन्होंने भारत को ये ऑफर दिया था कि अभी के लिए आप हमसे लगभग 36 की संख्या में जो राफेल है इन्हीं को परचेज कर लीजिए, यानी कि जो फॉलो ऑन ऑर्डर है वे राफेल के दे दीजिए, बाकी की बात के जो ऑर्डर है वे आप सब बाद में देते रहिएगा। तो इसके बाद अगर भारतीय वायुसेना के द्वारा अभी के लिए लगभग 54 की संख्या में राफेल फाइटर जेट को खरीदा जाता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो डायरेक्ट बेनिफिट होगा वो हमारे तेजस MK2 प्रोग्राम को होगा, क्योंकि जब हमने ये फैसला किया था कि हम 114 राफेल फाइटर जेट को परचेज करेंगे और 36 हमारे पास पहले से ही है, तो इस सब के बावजूद भी तेजस MK2 के जो ऑर्डर है ये 150 के पार जा सकते हैं। और अगर अब ये राफेल की संख्या ये घटा करके और ज़्यादा यहाँ पर कम कर दी जाती है, तो इसके बाद में तेजस MK2 के जो नंबर है वे आप सबको 200 से भी ज़्यादा के दिखाई देंगे। और इसका जो बड़ा बेनिफिट है वो तेजस MK2 को ही यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी जो HAL है इनका जो प्रोडक्शन रेट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो ऑर्डर है वे काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर में होंगे। इसके बाद में जो एयरक्राफ्ट जितने ज़्यादा बड़े नंबर में बनाया जाता है, तो उसके एक्सपोर्ट के जो चांसेस है वे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यही जो केस है ये आप सबने साउथ कोरिया के FA-50 एयरक्राफ्ट में भी देखा होगा, जहां पर उन्होंने इसको पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर में अपने बेड़े में शामिल किया और कुछ देशों को यहां पर एक्सपोर्ट भी किया। तो इसके चलते अब इजिप्ट और साथ में मलेशिया के अंदर इस एयरक्राफ्ट के जो चांसेस हैं वे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, क्योंकि पहले से ही ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर के अंदर बन करके कई देशों की सर्विस के अंदर शामिल है। तो अगर भारतीय वायुसेना और साथ में भारतीय नौसेना के द्वारा इन दोनों ही डील को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि हमारी नौसेना के द्वारा 27 राफेल खरीद लिए जाते हैं और साथ ही साथ हमारी वायुसेना के द्वारा लगभग 54 यानी कि 54 राफेल फाइटर जेट के ऑर्डर प्लेस कर दिए जाते हैं, तो ये संख्या 81 के आसपास जाएगी। और इसके बाद हम पहले से ही 36 राफेल फाइटर जेट को इस्तेमाल करते हैं, तो इन सारे राफेल को मिला करके भारत के पास भविष्य में 117 की संख्या में जो राफेल फाइटर जेट है ये यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, जिसके बाद भारत पूरी दुनिया में राफेल का फ्रांस के बाद सबसे बड़ा ऑपरेटर बन सकता है, जिसका डायरेक्टली भारत को काफ़ी ज़्यादा बड़ा फायदा होगा, क्योंकि फ्रांस के द्वारा भारत को जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पर मिलने वाला है, जिससे कि इसके जो स्पेयर्स हैं उनको भी भारत के अंदर बनाया जा सकता होगा। और हम पहले से ही इसके इंजन को खुद के देश में बनाने के लिए तैयारी कर चुके हैं, जहाँ पर इसके जो पार्ट्स हैं उनको भारत में ही बनाया जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल इस सब को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में ये भी मेंशन कीजिएगा कि क्या सच में भारतीय नौसेना को 27 राफेल और भारतीय वायुसेना को 54 की संख्या में राफेल के ऑर्डर देने चाहिए, या फिर भारतीय वायुसेना को अपने सेम 114 राफेल के ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।